अध्ययन को, एक नई टीचिंग सीरीज को मैंने शुरू करने जा रहा हूँ। और पिछले कुछ दिनों प्रभु ने कुछ संदेश मुझे दिए, और ऐसे संदेश, ऐसी टीचिंग जो हमारे जीवनों को बदल सकती है, हमारे जीवनों को पूर्ण रीति से आशीषों की ओर लेकर के जा सकती है। आज हम देखते हैं कई व्यक्तिगत जीवन, आज हम लोग देखते हैं मसीह में होने के बावजूद भी, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का अभिषेक, प्रभु की वाचा होने के बावजूद भी हम लोग कई बार दुखित होते हैं, कई बार हम हर्ट होते हैं, कई बार हमारे जीवन में ऐसी बातें आ जाती है जिसके द्वारा हम बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, और हम लोग खुश नहीं हो पाते, हम आनंदित नहीं रहते। जबकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें क्या करना है, हमें आनंद करना है, हमें खुशी मनानी है, हमें आनंद करना है। यदि हम पौलुस की लिखी हुई पत्री फिलिपियों के अंदर में हम लोग जाए और 4 अध्याय को अगर हम देखें, और 4 वचन में लिखा है, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और मैं फिर कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आनंदित रहने के लिए बोलता है, परमेश्वर का वचन खुश रहने के लिए बोलता है, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हमें खुश रहना है, हमें आनंदित रहना है। हालेलुया। और जब हम आनंदित रहते हैं तो नीति वचन में लिखा है, मन का आनंद एक अच्छी औषधि है। हालेलुया। जब आप आनंदित रहते हैं तो आपको औषधि की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि मन का आनंद जो है वो एक अच्छी औषधि है। सो कई बार हमारे मन के आनंद के चले जाने से, हमारा आनंद छिन जाने से हम रोगी हो जाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं, हमारे अंदर में तकलीफें आने शुरू होती है, हमारे अंदर में थकावट आना शुरू होती है, नाना प्रकार की बीमारियों से हम ग्रस्त हो जाते हैं। वचन में लिखा हुआ है, यहोवा का आनंद, है ना, यहोवा का आनंद हमारा बल है, परमेश्वर का आनंद हमारा बल है। सो मेरे प्रियो, मसीह जीवन में हमारी ताकत क्या है, हमारा सोर्स क्या है, हमारी जीवन का मूल स्रोत जो है वो परमेश्वर का आनंद है, परमेश्वर के अंदर में वो आनंद। हालेलुया। और यहाँ पर मेरे प्रियो लिखा हुआ है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं तुम्हें आनंदित रहो। ये कौन व्यक्ति हमसे कह रहा है? ये व्यक्ति जो हमसे कह रहा है उसका नाम है पौलुस। अगर हम पौलुस के जीवन को देखें कि क्या पौलुस ये बातें कह सकता है कि आनंदित रहो, क्या ये वो कह सकता है आनंदित रहो? क्या उसका जीवन ऐसा है कि वो आनंद को बोले कि आनंद करो? मेरे प्रियो, जब पौलुस इन बातों को बोलता है तो सर्वप्रथम हम पौलुस के जीवन में देखते हैं कि स्वयं भी वो आनंदित है, क्योंकि वो वही बातों को सिखाता है जो वो खुद करता है। क्या पौलुस का जीवन इतना आसान था, या पौलुस का जीवन इतना खुशनुमा था कि वो आनंद करने के लिए बोल रहा है और स्वयं भी आनंद कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। पौलुस के जीवन में प्रतिदिन चुनौतियां थी, पौलुस के जीवन में प्रतिदिन चैलेंजेस थे, पौलुस प्रतिदिन समस्याओं से घिरा हुआ रहता था, और प्रभु यीशु के नाम के खातिर, सुसमाचार के खातिर कई बार उससे विरोध का सामना करना पड़ता। सिर्फ बोलने वाला ही विरोध नहीं, लोग उसके ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं, इतना ही नहीं, लेकिन कई बार उसने परमेश्वर के लिए मार को खाया, कई बार वो अधमरा हो गया, लेकिन उसके बावजूद पौलुस आनंद करता रहा और अपने कार्यों को करता रहा। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, कौन सी ऐसी सामर्थ्य है, कौन सी ऐसी ताकत है जो पौलुस के जीवन में जो है इन बातों को बनाए रखी? पौलुस के आनंद को कौन सी बातें जो छीन नहीं पाई? क्यों पौलुस अपनी पत्री में हम सबों के लिए लिखता है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो? क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम आनंदित रहते हैं तब जो है हमारा आरोग्य ठीक रहता है। जब हम आनंदित रहते हैं तो हम लोग जो है हमारा माइंड एक्टिव रहता है, और हम हर एक बातों को सफलता पूर्वक कर सकते हैं। हालेलुया। और शैतान हमें नहीं चाहता है कि हम आनंदित रहें। आज मैं आपको एक ऐसे सीक्रेट को बताने जा रहा हूं कि हम कैसे मसीह जीवन में आनंदित रहें, कैसे हम चिंता मुक्त को जीवन को जी सकते हैं, कैसे स्ट्रेसफुल वर्ल्ड में, कैसे इस चिंता के भरे हुए संसार में, जहां हर दूसरे क्षण कुछ न कुछ समस्याएं हमारा पीछा कर रही है, कुछ न कुछ बातें हमारे जीवन के पीछे लगी हुई है, कुछ न कुछ चैलेंजेस, कुछ न कुछ चुनौतियां हमारे पीछे लगी हुई है, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम इन सारी परिस्थितियों में चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं और कैसे हम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सो आइए आज के इस अध्ययन में आगे बढ़े। ये पूरा अध्ययन हम पूरा इस सीरीज को शुरू करने वाले हैं, और आज इसका पहला दिन है, और सबसे पहला हम लोग जाते हैं उसी अध्याय में 7वें वचन की ओर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यस। फिलिपियों की पुस्तक, सॉरी, 6वां वचन, 6वें वचन में लिखा है, फिलिपियों की पुस्तक 4:6,
किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। हालेलुया। सो वचन में लिखा हुआ है किसी भी बात की चिंता मत करो। अब चिंता मुक्त जीवन शुरू ही यहां से होता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। लेकिन क्या यह वचन प्रैक्टिकली संभव है? क्या मनुष्य के लिए यह प्रैक्टिकली इसको पालन करना सही है या ये कर सकता है? आप कहेंगे ये तो बड़ा मुश्किल है, मनुष्य हर दूसरे सेकंड चिंता करता है, मनुष्य हर दूसरे वक्त सोचते रहता है क्या होगा, कैसे होगा और कैसे मैं करूंगा, और क्या वो चिंता मुक्त रह सकता है? वचन में तो लिखा है कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। सो चिंता मुक्त जीवन कैसे रह सकता है? कैसे वो चिंता को अपने जीवन से निकाल सकता है? आगे बढ़ते हैं। वचन में गहराई छुपी है, वचन में प्रकाशन छुपा है। आज हमें प्रकाशन प्राप्त करना है। आगे लिखा है परंतु हर एक बात तुम्हारे निवेदन, हर एक बात तुम्हारे निवेदन, ठीक है, अभी ध्यान से सुनिए, हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित करना है। क्या उपस्थित करना है? हमारे निवेदन, हमारी प्रार्थना और हमारी विनती। निवेदन क्या है? निवेदन को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रिक्वेस्ट। हम हमारी रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सम्मुख लेकर के जाते हैं। हमारा रिक्वेस्ट, हालेलुया, हमारा रिक्वेस्ट, हमारा निवेदन, हमारी प्रार्थना और विनती, हमारी विनती है ना, हमारी फिर से उसको विनती को भी हम रिक्वेस्ट बोलेंगे। हमें किसके साथ लेकर के जाना है? धन्यवाद के साथ लेकर के जाना है। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाना। धन्यवाद के साथ मतलब कि क्या? कि हमें अपने जीवन को धन्यवादी जीवन बनाना है। हालेलुया। हमारे अंदर आभार के उस भाव को हमारे अंदर में लेकर आना है। हालेलुया। धन्यवादी जीवन, थैंकफुल लाइफ। धन्यवादी जीवन एक आशीर्वादों की कुंजी है मेरे प्रियो। अगर आप अपने जीवन में मिरेकल्स को देखना चाहते हैं मेरे प्रियो, आपको आवश्यक है कि आप धन्यवाद के साथ में बने रहें। मेरे प्रियो, जब आप धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, जब आप धन्यवाद देते हैं तो आपका जीवन आशीषों से आशीषों की ओर चला जाता है। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज व्यक्ति धन्यवाद नहीं देता, आज व्यक्ति शिकायत करते रहता है। आज हर एक छोटी और बड़ी बातों की हम शिकायत करते रहते हैं कि मेरे साथ ये सही नहीं हो रहा है और ये ठीक नहीं है और वो ठीक नहीं है और ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वैसा कर दिया और ये यहाँ पर हो रहा है, वो वहां पर हो रहा है, और आज अगर ठंडी है तो आज ठंडी ही है, और कल धूप आ गई तो वहां पर कल धूप ही है, और मेरे को पार्किंग के लिए जगह नहीं मिल रही है, और हर चीज के लिए कहीं ना कहीं उसके जीवन में जो है शिकायतें होगी। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, शिकायत करने वाले इजरायली कनान में पहुंच नहीं पाए। हालेलुया। लेकिन जो दो लोग परमेश्वर की योजना को प्रोक्लेम कर रहे थे, घोषणा कर रहे थे, यहोशू और कालेब, वे कनान में प्रवेश करने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के द्वारा उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हैं, जिस डेस्टिनेशन में परमेश्वर ने आपको पहुंचने के लिए रखा है, परमेश्वर के द्वारा उस तैयार किए हुए स्थान में अगर आप पहुंचना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, आपको अपनी शिकायत को धन्यवाद में बदलना होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु के एक दास ने बहुत सुंदर कहा है कि शिकायत करने वाला रहे वही का वही, लेकिन धन्यवाद करने वाला पहुंच जाए कहीं का कहीं। हालेलुया। सो ये दो लोग थे जो धन्यवाद दे रहे थे, ये दो लोग थे जो पॉसिबिलिटीज को ढूंढ रहे थे। हालेलुया। बाकी सारे इजरायली कह रहे थे कि तू हमें यहाँ पर मरने के लिए लेकर के आया है, यहाँ पर हमें तकलीफें देने के लिए लेकर के आया है, क्या हमारे लिए मिस्र में कब्रें नहीं थी? और वे कुड़कुड़ा रहे थे, वे शिकायत कर रहे थे, खाने के लिए शिकायत, पानी के लिए शिकायत। लेकिन ये दो लोग जो भेदिए थे, जो मूसा के द्वारा भेजे गए थे, बाकी 10 भेदिए नकारात्मक रिपोर्ट दे रहे थे कनान की कि वे लोग तो हमें कच्चा चबा लेंगे, हम उनका भोजन ठहरेंगे। लेकिन दो लोग जो थे वो एक सकारात्मक पॉजिटिव रिपोर्ट को दे रहे थे और सकारात्मकता को देख रहे थे और परमेश्वर की ओर देख रहे थे। वे कह रहे थे कि हम इन्हें इस देश को हम हासिल कर लेंगे और हमें इन्हें हम मार सकते हैं। हालेलुया। और वे लोग धन्यवाद दे रहे थे, वे लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे थे। जब आप भी परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, अपना जीवनचर्या
अपना अपना व्यक्तित्व ही आप ऐसा बना देते हैं कि आप हर समय धन्यवाद दे, तब आपका जीवन आशीषों से आशीषों की ओर चला जाता है। हालेलुया। अगर मेरे प्रियो आप मसीह में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप आशीषों में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका आत्मिक जीवन प्रगति करे, आप चाहते हैं आपका शारीरिक जीवन प्रगति करे, आप चाहते हैं आपके रिश्ते में सुधार हो, आपके रिश्ते मजबूत हो, मेरे प्रियो किसी भी क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, सबसे बड़ा सीक्रेट है धन्यवाद। हालेलुया। क्योंकि धन्यवादी हृदय जो है वो प्रेम से भरा हुआ होता है, और धन्यवादी हृदय कभी भी चिंता नहीं करता। जब आप सुबह उठते हैं, आज लोग क्या कर रहे हैं? आज लोग एक तो पास्ट में जीते हैं या फिर फ्यूचर में जीते हैं। कोई भी प्रेजेंट में नहीं जीना चाहता। आज देखिए चिंता क्यों आती है? आप सोचिए, यहां पर लिखा है चिंता मत करो, लेकिन चिंता आती क्यों है? अगर चिंता के डीप में जाएंगे तो चिंता क्यों आती है हमें पता चलेगा। चिंता हमें इसलिए आती है कि पास्ट को याद करते हुए, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ मेरे परिवार के साथ वो हुआ था, और वो पास्ट को, भविष्य भूतकाल को याद कर करके हम लोग चिंतित हो जाते हैं। हालेलुया। और हम लोग जो है भविष्य के बारे में सोचकर भी चिंता में चले जाते हैं। एक तो व्यक्ति भूतकाल में जीता या भविष्य में, कल को मुझे वो पेमेंट करना है, मुझे उसका स्कूल का फीस भरना है, मुझे तो वो अरेंजमेंट करना है, और वो ये काम करना है, और वो काम करना है, और उसके मुझे ये काम उसको करके देना है, और उसकी चिंता, अपने करियर की चिंता, अपने जीवन की चिंता, अपने परिवार की चिंता, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। लेकिन जो जीवन प्रभु ने आज दिया है उसको वो कभी भी आनंद के साथ जी नहीं पाता। हमेशा वो एक तो भूतकाल में जिएगा या फिर भविष्य काल में। कभी भी जो प्रभु ने जो समय आज दिया है इसको वो एंजॉय नहीं कर पाता। हमें क्या करना चाहिए? हमें हर एक बातों के लिए धन्यवाद देना चाहिए। जब आप सुबह उठते हैं, हालेलुया, जब हम छोटे थे हमारे माता पिता ने हमें सिखाया कि जब भी आप सुबह उठते हो आप धन्यवाद दो। जब आप सुबह चाय पीते हो, ब्रश करते हो, कुछ खाते हो, उसके पहले आप प्रार्थना करो, प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु ये सुंदर भोजन आपने हमें दिया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये भोजन नहीं है, आप उनको भी ये भोजन मुहैया करवाइए। हालेलुया। और वे लोग हम लोगों ने बचपन से इस बात को सीखा है। और आप कहेंगे कि भैया ये कौन सी नई बात आप सिखा रहे हो, ये तो हम जानते हैं धन्यवादित होना। देखिए, जानना एक अलग बात है, लेकिन उसको अपने जीवन में लागू करना, उसको अपनी जीवन शैली बनाना, ये अपने आप में अलग बात है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप छोटी छोटी बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। जब आज जिन बातों में आप जी रहे हैं, जो बातें आपके जीवन में हैं, उन बातों के लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं। अब हमेशा क्या होता है कि हमारे पास में जो चीजें होती है वो उन बातों के लिए हमारा ध्यान कभी भी उन बातों की तरफ नहीं जाता, लेकिन हमारा ध्यान उन बातों की तरफ जाता है जो हमारे पास में नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर हम अपने जीवनों में कुछ बातें, हमारे जीवन में कुछ आशीषें है, मटेरियलिस्टिक आशीषें है, तो आज जब वो हमारे पास में, हमारा ध्यान कभी भी वहां पर नहीं जाता, और हमारे पास जो नहीं है हम वो सोचने लगते हैं कि नहीं, हमें तो ये करना है, हमें तो ये खरीदना है, हमें तो ये प्राप्त करना है। लेकिन जब वो चीजें हमारे जीवन से निकल जाती है, जब हम उन चीजों को खो देते हैं, तब जाकर के एहसास होता है कि हमें वो चीजें कितनी मूल्यवान थी। हो सकता है आज आपके पास में पर्याप्त धन ना हो, लेकिन आपके पास एक अच्छा स्वास्थ्य है, जिस स्वास्थ्य के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। हालेलुया। आप अपने शरीर के लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु आपने एक सुंदर शरीर मुझे दिया है। हालेलुया। आप अपने ब्रेन के लिए आपका धन्यवाद दे सकते हैं कि पिछले काफी वर्षों से आपका ब्रेन सक्रिय है और आपको साथ दे रहा है। हालेलुया। आप परमेश्वर का अपने हार्ट के लिए धन्यवाद दे सकते हैं कि आप जो है, आपका हार्ट जो है निरंतर चलता आ रहा है। अब जिनका हार्ट अटैक आ गया या एंजियोप्लास्टी हो गया, अब वो बोलेंगे, वो शिकायत करेंगे कि हमारा तो एंजियोप्लास्टी हो गया, हमारा तो हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा। आप उसमें भी धन्यवाद दे सकते हैं। आप ये कह सकते हैं, प्रभु पिछले 25 वर्षों में मेरा हार्ट निरंतर चलता रहा, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आप कहेंगे, मुझे तो सर्दी है, मुझे तो जुकाम है, मेरा तो सर भी घूम रहा है, अब मैं क्या करूं? हालेलुया। आपके पैर अच्छे हैं, आपका इंटेस्टाइन अच्छा है, आपका जो है डाइजेशन सिस्टम अच्छा चल रहा है, आप उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। आज आप सुबह उठे, आप उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं। कोई बहुत सारे लोग हैं जो आज तो सुबह उठने भी नहीं पाए, लेकिन प्रभु आज आपने मुझे
जीवित रखा। प्रभु मैं सांस ले रहा हूं, ब्रीदिंग जब आप लेते हैं, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। जो शर्ट, जो पैंट, जो कपड़े आज आपने पहने हैं, हो सकता है ज्यादा महंगे ना हो, लेकिन आप धन्यवाद दीजिए। आज आप 2 समय का खाना खा रहे हैं, हो सकता है 1 समय का भी खाना खा रहे हैं, लेकिन आप उस 1 समय के खाने के लिए धन्यवाद दे परमेश्वर का, कि प्रभु आज आपने अनुग्रह किया कि मैं 1 समय का खाना खा पा रहा हूं। बहुत देर ऐसे हैं जो 1 समय का खाना से भी वंचित है, लेकिन प्रभु आपने मुझे 1 ही समय का खाना दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। हमें धन्यवादित रहना है। हालेलुया। जब हम अपने ध्यान को शिकायतों से हटाकर धन्यवाद की ओर लेकर के जाते हैं, हमारा जीवन आशीषित और आशीषित और आशीषित होता चला जाता है। चलिए मैं आज आपको एक उदाहरण देता हूं। एक आर्चर था। आर्चर का मतलब है जो तीर कमान चलाने वाला, है ना, गोल्ड मेडलिस्ट था। तो एक जगह उनका मैच चल रहा था जहां पर वो आर्चर जो धनुर्धारी है, जिसको हम लोग हिंदी में धनुर्धारी बोलेंगे, वो धनुर्धारी अपने बाण को चला रहा था और वो बराबर जाकर निशाने पर लगा। तो वहां पर भीड़ में एक व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा कि ये क्या है, ये तो ये ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे संभव है कि ऐसा हो जाए। फिर उसने फिर से एक बाण को मारा, वो जाकर फिर से निशाने पर लगा और उस भीड़ के उस व्यक्ति ने कहा, बाकी सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, अच्छा बोल रहे थे कि हाँ इसने बहुत अच्छा किया है, तालियां बजा रहे थे, उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन एक व्यक्ति वहां पर था जो ये बोल रहा था कि अरे इसमें क्या है, ये तो कोई भी कर सकता है, ये तो प्रैक्टिस के द्वारा हो सकता है। और फिर एक बार फिर उसने वैसा ही किया कि उसने फिर से अगले बाण को मारा और वो जाकर बराबर निशाने को लगा, बिल्कुल भी नहीं चूका। वो व्यक्ति फिर से वैसे ही बोल रहा था। जब सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, एक व्यक्ति उसको बोल रहा था कि इसमें कौन सी नई बात है, ये तो प्रैक्टिस के द्वारा संभव है। तब ये व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया, इस आर्चर को, इस धनुर्धारी को, और उस व्यक्ति के पास में गया और उसने कहा कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ये सिर्फ प्रैक्टिस के वजह से ये, मैं तो कितना टैलेंटेड हूँ, मैं तो कितना स्किलफुल हूँ, मेरे अंदर कितना टैलेंट है, आप नहीं जानते मैंने कितनी मेहनत करी है। उसने कहा, उसने उसको कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने कहा देखिए एक बॉटल मैं आपको दे रहा हूँ। उसके पास में बॉटल थी वहां पर, पानी की बॉटल, तो 2 बॉटलें थी। तो उसने कहा कि ये बॉटल है और ये खाली बॉटल, अब आपको क्या करना है, दोनों बॉटल का जो ढक्कन है वो खोलना है और इसको इस भरी हुई बॉटल को उल्टा करके इस बॉटल में पानी भरना है और 1 फीट का उसमें अंतर होना चाहिए और जो है एक भी पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो उस धनुर्धारी ने कहा कि ऐसा कैसा, ऐसा तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो ये नहीं कर पाऊंगा, क्या तुम कर सकते हो? उसने कहा हाँ मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा काम ही है कि जो तेल के जो पीपे होते हैं, वो तेल के पीपे से एक पीपे से दूसरे पीपे में मैं तेल को भरा करता हूँ और इस प्रकार से ऊपर करके, है ना, और दिन में मैं 100-150 पीपे भरता हूँ और पिछले 15 साल से यही काम कर रहा हूँ। उस धनुर्धारी व्यक्ति ने कहा कि ये तो कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये जो है ये प्रैक्टिस से ये संभव है। मेरे प्रियो, हमने इस बात से क्या सीखा? हमने इस बात से ये सीखा कि जिस बात को हम निरंतर करते रहते हैं, जिस बात को जो हमारी प्रैक्टिस बन जाती है, जिन बातों को हम निरंतर करते हैं, उसमें हम निपुण बन जाते हैं, उसको हम बेहतरीन करते हैं। तो मेरा आपसे सवाल आज यही है, किन बातों को हम प्रैक्टिस बना रहे हैं, किन बातों को अपनी आदत बना रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार हम शिकायत करने को अपनी आदत बना लेते हैं। आप बिल्कुल शिकायती स्वभाव को रखते हैं, जैसे कि इजरायली लोग थे, हमेशा शिकायत, किसी भी एक भी बात के लिए धन्यवाद मूसा को नहीं, किसी भी एक अच्छी बात के लिए क्रेडिट मूसा को नहीं, लेकिन हमेशा शिकायत करने वाले वे लोग थे। जब आप इस प्रकार से शिकायत पे शिकायत करते जाते, अब ये आपका स्वभाव बन जाता है और आपको कुछ भी पसंद नहीं आता और आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, क्या मेरे पास में नहीं है। अगर आप कभी ट्रैफिक में फंस जाएंगे तो आपको बहुत क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे कि आज ही ट्रैफिक आना था। और कभी आप बाहर जा रहे हैं, बारिश आ गई तो आप कहेंगे कि आज ही बारिश आनी थी। और जब ठंडी रहेगी तब आप कहेंगे ठंडी है, जब गर्मी होगी तब आप कहेंगे गर्मी है। अगर कोई नहीं आ रहा है तो आप कहेंगे कि क्यों नहीं आ रहा है। आप पैनिक हो जाएंगे, आप चिढ़ जाएंगे, क्योंकि आप हर बातों के ऊपर में शिकायत कर रहे हैं। कुछ आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, आप शिकायत कर रहे हैं।
जो भी बातें हो रही है आप शिकायत कर रहे हैं। मतलब क्या हो गया है कि हमने अपने अंदर शिकायत करने वाले स्वभाव को डेवलप कर लिया है। अब जब फिलिपियो 4:6 में ये लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, लेकिन हर एक बात तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तो हमारी विनती, प्रार्थना और निवेदन अब हमारे इस स्वभाव के साथ में परमेश्वर के सम्मुख जाती है। तो जब हम ये कंप्लेनिंग वाला स्वभाव लेकर के परमेश्वर के पास में जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता। परमेश्वर को इजरायली लोग नहीं पसंद थे, क्योंकि वे लोग बहुत कंप्लेन कर रहे थे। वो तो मूसा था कि जो उनको खींचकर कनान देश की ओर लेकर के जा रहा था, लेकिन परमेश्वर को वो लोग कभी भी पसंद नहीं थे। परमेश्वर को कंप्लेंट करने वाले लोग कभी भी नहीं पसंद है, जो हर बात में कंप्लेन और कंप्लेन करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करने वाले लोग पसंद है। अब आप अपने अंदर एक धन्यवाद का स्वभाव आप ला रहे हैं। आप अपने अंदर आप एक धन्यवाद का स्वभाव ला रहे हैं। उदाहरण के लिए अभी मान के चलिए कि किसी का एक्सीडेंट हो गया। अब किसी का एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया, बैंडेज लगा हुआ है। अब वो क्या धन्यवाद दे सकता है उस सिचुएशन में भी? अब मान के चलिए कि उसको वो बहुत व्यस्त था और कोई किताब उसको पढ़ना था और उसके पास में बिल्कुल भी समय नहीं था। अब वो उस समय का फायदा ले सकता है और उस समय वो किताब को पढ़ सकता है या वो बाइबल को पढ़ सकता है, कुछ अध्याय पढ़ सकता है। अभी देखिए, अभी क्या हुआ, कोरोना के समय में सब लोग घर पे थे, सब लोग चिंतित थे, स्ट्रेसफुल थे। लेकिन आप देखिए कुछ लोग उस बातों का फायदा उठाए। एक महिला ने, जो 70 वर्ष की महिला है, उसने 6 महीनों में बाइबल को अपने हाथों से लिख दिया। बाइबल को अपने हाथों से लिख दिया 6 महीनों में। 6 महीनों में बाइबल को पूरी रीति से अपने हाथों से लिख दिया। ये क्या है? ये उसने सकारात्मकता के साथ अपॉर्चुनिटीज को देखा। जब हम धन्यवाद के साथ हमारा हृदय भरा हुआ आता है, तो हम जो है अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, संधि को देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जब हमारा हृदय शिकायतों की ओर भरा हुआ होता है, तो हम लोग और भी शिकायतों को, अपनी शिकायतों को और अपनी परिस्थितियों को और भी बड़ा करते चले जाते हैं। बाइबल नीति वचन साफ रीति से बोलता है कि जिस भी बातों की ओर आप अपने ध्यान को करेंगे, है ना, आप जिस भी बातों की ओर अपने ध्यान को करेंगे, वो बातें बढ़ती चली जाएगी। What you focus that grows। अगर आप शिकायतों की ओर ध्यान करेंगे, शिकायत बढ़ती चली जाएगी। हालेलुया। कई बार आप शिकायत करते हैं कि आपके पास में नौकरी नहीं है, या फिर किसी के पास नौकरी है तो वो शिकायत करता है कि अच्छी नौकरी नहीं है। आप सोचिए, आपको उस नौकरी के लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि कुछ तो लोग हैं जिनके पास नौकरी भी नहीं है, आज भी सर्च कर रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप धन्यवाद दे सकते हैं। आपका बॉस बहुत खड़ूस है, आप शिकायत कर रहे हैं, लेकिन आपके पास बॉस है। कुछ लोगों के पास में बॉस ही नहीं है। एक बार क्या हुआ, एक जो है बाजार में एक व्यक्ति जो है एक व्यक्ति वहां पर गया और उसका बेटा भी था, और उस बेटे ने उसके पापा को जिद करी कि मुझे जूते लेकर के दीजिए, और उसका पिताजी के पास उसने पैसे नहीं थे और उसने जूते लेकर के नहीं उसको दिए, और फिर वो थोड़ा नाराज हो गया और आगे गया। और थोड़ा आगे जाने के बाद चौराहे पर एक भिखारी वहां पर बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था, जिसका एक पैर कटा हुआ था। इस बेटे ने अपने अंदर से एक बात को कहा कि ठीक है, मैंने तो जूते ही नहीं पहने, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके जूते भी नहीं, जिनके पैर भी नहीं है, लेकिन उससे तो मैं कई गुना अच्छा हूं कि मेरा एक पैर है। आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? आप जब अपने उस प्रैक्टिस को बदलते हैं, आप शिकायत करने से अपने आप को दूर लेकर के जाते हैं धन्यवाद देने में, तब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। तब आप अपने जीवन में उस अलौकिक सामर्थ को जो है आप संचालित करते हैं, क्योंकि जब भी आप धन्यवाद देते हैं, तब परमेश्वर की महिमा होती है, तब परमेश्वर की गवाही होती है। धन्यवाद देने का मतलब क्या है? धन्यवाद देने का मतलब है गवाही देना। आप कह रहे हैं, प्रभु
आज की ये सुबह आपने मुझे दिखाई, प्रभु आपका धन्यवाद। इसके अंदर क्या छिपी? इसके अंदर गवाही छिपी हुई है। प्रभु आपने मुझे एक अच्छा स्वास्थ्य दिया, इसके अंदर क्या छिपा हुआ है? इसके अंदर एक गवाही छिपी है कि मुझे आपने बहुत अच्छा स्वास्थ्य दिया है। हालेलुया। सो हमें क्या करना है? हमें हमेशा धन्यवादित बने रहना है, हमें हमेशा धन्यवाद देना है। छोटी छोटी बातों के लिए हमें धन्यवाद देना सीखना है। हालेलुया। और अपने आप को प्रेजेंट में लाना है। भूतकाल में मत जिए, जो आपके साथ हो चुका है उसको आप बदल नहीं सकते, और भविष्य को आज चिंता कर करके आप भविष्य को बिगाड़ देंगे। तो भविष्य के बारे में भी मत सोचिए, प्रेजेंट में रहिए और प्रेजेंट में जीने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वचन कहता है कल की चिंता कल आप ही कर लेगा। हालेलुया। परमेश्वर जो परमेश्वर आज आपके साथ में है, वो परमेश्वर कल भी आपके साथ में। परमेश्वर आपको कल भी संभालेगा। वो आज भी संभाल रहा है और वो आपको कल भी संभालेगा। आपको चिंता नहीं करना है, आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना है। हर एक बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद दीजिए। ये अपनी जीवन शैली बना दीजिए। छोटी छोटी बातों, जब आप सुबह उठते हैं, प्रभु धन्यवाद आज की सुबह के लिए। आपको चाय मिली, आप जस्ट कहिए धन्यवाद। और धन्यवाद इस प्रकार से कहिए कि आप अपने अंदर से उस भावना को मानो प्रकट कर रहे हैं। काफी बार हम लोग क्या हो जाते हैं, हम लोग औपचारिकता पूरी करते हैं। हाँ, कुछ मिला क्या थैंक यू, कुछ मिला क्या थैंक यू, लेकिन वो दिल से नहीं होता। कई बार हम लोग अपने परिजनों को या हमारे परिचित को या हमारे प्रियजनों को हम आई लव यू बोलते हैं। तो कई बार वो जो है आई लव यू जो है वो सिर्फ इसलिए होता है कि बस अभी बोलना है और ये खुश हो जाए, औपचारिक तरीके से। लेकिन ये औपचारिक नहीं होना चाहिए, ये अंदर से आना चाहिए। हालेलुया। सो आप हर एक बातों के लिए धन्यवादित रहे। और धन्यवाद ये एक शब्द है जो आपके जीवन को बदल कर रखने की सामर्थ रखता है। थैंक यू एक ऐसा शब्द है जो आपके जीवन को बदल सकता है। जब आप अपने अंदर उस आभारी होने की भावना को लेकर के आते हैं, मेरे प्रियो, आप विजयी जीवन जीने की शुरुआत करते हैं। पौलुस काफी मार खाया प्रभु के लिए, काफी यातनाओं को सहन किया, और यहाँ पर वो खुश रहा। उसकी खुशी का कारण क्या था? वो संभावनाओं में जीता था। वो उसके पास क्या है उसमें जीता था। वो मार खाने के बाद में भी उसका ध्यान मार खाने की ओर नहीं रहता था, उसका ध्यान यहाँ रहता था कि प्रभु मैंने आपके लिए मार तो खाया, वो तो ठीक है, वो तो घाव आज के कल ठीक हो जाएंगे, लेकिन मैंने इतने लोगों को सुसमाचार में लेकर के आया, इतने लोगों को मैंने जीता है। हालेलुया। हमेशा सकारात्मक बातों को लेकर के आइए। क्या कारण है कि आपके हर माइंड में आने वाले सारे विचार नकारात्मक होते हैं? निगेटिव माइंडसेट आपका हो गया है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम कहाँ है, जड़ कहाँ है? जड़ यह है कि हम शिकायत करने वाले स्वभाव को बना चुके हैं। हर बातों में शिकायत को लेकर के आना, हर बातों में शिकायत को लेकर के आना, ऐसे स्वभाव को हमने डेवलप कर लिया है। अभी अगर आपने चीकू का बीज लगाया है तो कभी भी आपको आम नहीं मिलने वाले, आपको चीकू ही मिलेंगे। सो आप शिकायत कर करके उस नकारात्मक विचारों को अपने अंदर ला करके आप अपने जीवन में उन कमियों को देख करके आपके जीवन में जो आशीषें है, आप उस आशीषों को भूल जाते हैं जो आज प्रभु ने आपके जीवन में रखी है। और आप हमेशा भूतकाल में जीते हैं और भविष्य काल की चिंताओं में जीते हैं, लेकिन आज आप जी नहीं पाते। हर एक बात है उसको उसके लिए धन्यवाद दीजिए। अपने अंदर एक आदत डालिए धन्यवाद देने की। सो एक होमवर्क मैं आज आपको दे रहा हूं, और ये होमवर्क ये है कि अपने अंदर एक स्वभाव तैयार करिए थैंक यू बोलने का, धन्यवाद बोलने का, और वो दिल से होना चाहिए। हालेलुया। जो कोई भी आपके लिए कुछ भी करता है, जस्ट दिल से उसको थैंक यू कहिए, शुक्रिया कहिए, धन्यवाद दीजिए। हालेलुया। जब आप सुबह उठते हैं, धन्यवाद दीजिए प्रभु को। आप ढूंढिए किन बातों के लिए आप धन्यवादी रह सकते हैं। प्रभु आज मेरे पास बहुत से पैसे नहीं, लेकिन मेरे अकाउंट में हो सकता है 300 रुपए है। मैं प्रभु आप 300 रुपए के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके अकाउंट में 300 भी नहीं। हालेलुया। आप सुबह उठते हैं, उसके बाद में आप देखिए आप चाय पी रहे हैं, आप धन्यवाद दीजिए प्रभु। कुछ लोग तो चाय भी नहीं पी पा रहे, कुछ लोग तो खाना भी नहीं खा पा रहे हैं, मैं धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। आपके पास में माता पिता है, थोड़े चिड़चिड़े हो सकते हैं, लेकिन आपके पास में माता पिता है। वो लोग याद कीजिए जिनके पास में माता पिता ही नहीं है, और उन लोगों को अपने उन परिचितों को, अपने उन रिश्तों को याद करिए, और अपने माता पिता को, उनके चेहरे को देखिए, और उनके जीवन में कहीं ना कहीं तो अच्छाई होगी।
उस अच्छाई को याद करके धन्यवाद दीजिए, प्रभु आपने अच्छे माता पिता दिए हैं। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता और इंसान का ध्यान उसकी 100 अच्छी बातों पर नहीं जाता है, उसने एक गलती कर दी उस बातों पर चला जाता। तो हमें धन्यवाद देना है और अच्छी बातों को याद करके, प्रभु आपने बहुत अच्छे माता पिता दिए, प्रभु आपने बहुत अच्छे बच्चे मुझे दिए, प्रभु आपने बहुत अच्छा पति मुझे दिया है, प्रभु आपने बहुत अच्छी पत्नी मुझे दी है। हालेलुया। जब आप छोटी छोटी बातों के लिए धन्यवाद के साथ आरंभ करेंगे, आपका जीवन बदलता चला जाएगा, आपका जीवन चेंज होता चला जाएगा और आप अपने अंदर आनंद को लेकर के आएंगे और ये आनंद आपको बीमार नहीं पड़ने देगा। हालेलुया। यह आनंद आपको खुश रहने में, यह आनंद जो है औषधि बनकर आपके जीवन में काम करेगा। जो टैबलेट्स आप दूसरे तीसरे दिन खा रहे हैं ना, सारे टैबलेट्स खाना बंद हो जाएंगे। जो दर्द इधर उधर चलते रह रहा है ना, जो बुरे बुरे सपने दिखाई देते हैं ना, ये सब उन्हीं बातों का परिणाम है जो हम निरंतर रूप से करते आ रहे हैं। सो हमें अपनी प्रैक्टिस को चेंज करना है और हमें नई प्रैक्टिस को अपनाना है। आने वाले 40 दिन जब हम प्रतिदिन मीटिंग्स को लेने वाले हैं, मैं प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ चीजों को करने के लिए बोलूंगा। मैं नहीं जानता कुछ लोग, कितने लोग करेंगे, कितने लोग नहीं करेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन जो लोग करेंगे, मैं निश्चित रूप से आपको बता रहा हूँ, उनके जीवन में एक भारी परिवर्तन आने वाला है। हालेलुया। कुछ लोग नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ, कितना भी मैं सर फोड़ूंगा, नहीं करने वाले उनको मैं क्या, परमेश्वर भी नहीं बदल सकता। लेकिन डेफिनेटली जो लोग इस बातों को करेंगे, डेफिनेटली आप अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करेंगे। मेरे प्रियो, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आज आपने एक शॉर्ट नोटिस पे इस 8 बजे की सभा में आपने सहभागी हुआ और मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आप अभी तक बने रहे, कोई भी लेफ्ट नहीं हुआ बीच में और निरंतर रूप से आप देख रहे हैं। और आप धन्यवाद दे सकते हैं इस वीडियो के लिए भी कि प्रभु धन्यवाद, हम घर बैठकर इस सभा को सुन पा रहे हैं। हालेलुया। सो कई बार हमारे पास में बहुत सारी आशीषें होती है लेकिन हम उसको धन्यवाद नहीं देते। सो हमें धन्यवाद देना है। हालेलुया। थैंक यू बोलना है, धन्यवाद देना है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, और भी लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को बताइए। सो इस टीचिंग्स को, आज जो मैंने आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है, इस टीचिंग्स को हम और आगे लेकर के चले जाएंगे और मैं आपको गारंटी के साथ में बता देता हूँ, आने वाले कुछ दिनों के बाद में आप चिंता मुक्त जीवन जी पाएंगे। हालेलुया। कोई भी चिंता आपके जीवन को स्पर्श नहीं कर पाएंगे। अगर आप वो व्यक्ति है जो पूरी रीति से नकारात्मक विचारों से घिरे हुए रहते हैं, आपके जीवन में नकारात्मक विचार आते हैं, गलत बातें हो रही है, आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, सब बुरा हो रहा है, आने वाले कुछ दिनों में जैसे आप इन शिक्षाओं को प्राप्त करते रहेंगे, आपके जीवन में अच्छी बातें, आशीषें होना शुरुआत हो जाएगी। हर एक नकारात्मक विचार आपके जीवन से दूर हो जाएगा और परमेश्वर आपके श्रापों को, आपके बुरी बातों को, आपके उस कठिन परिस्थिति को आशीषों में बदलेगा। हालेलुया। लेकिन कुछ हमें करना है जो हम कर सकते हैं, कुछ वो परमेश्वर करेगा जो हम नहीं कर सकते। हालेलुया। जो हमारे हाथ में है वो हमें करना है, जो हमारे हाथ में नहीं है प्रभु उसको पूरा करेगा। सो हमारे हाथ में है एक नए स्वभाव को तैयार करना, थैंक यू बोलना। हालेलुया। किसी ने पानी लेकर आया, दिल से उसको थैंक यू बोलिए, थैंक यू ब्रदर, थैंक यू भाई, आपने इस पानी को दिया। किसी ने बहुत संदेश, अच्छा मैसेज व्हाट्सएप पर आपको भेजा, उसको लिखिए थैंक यू लिखिए, मैं इस संदेश के लिए, इस वचन के लिए आभारी हूँ। हालेलुया। आप देखेंगे जैसे आप उस आभार को व्यक्त करते हैं, आप तो आनंदित हो जाते हैं, लेकिन वो सुनने वाला व्यक्ति भी, वो आनंद उसके साथ में ट्रांसफर हो जाता है। तो आनंद को बांटिए, खुशियों को बांटिए, खुश रहिए, क्योंकि पौलुस यही कहता है फिलिप्पियोस के 4:4 में, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, आनंदित रहो। और मैं आज आपको यही कहकर हमारी इस मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। आइए हम